अच्छा 22 जी, किसी किसी बाइबल में आयत 23 है, किसी में 22 है। क्या लिखा है? अब तुम ठट्ठा मत करो। ठट्ठा समझते हो? हाँ, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। क्या? अब तुम हंसो मत। नाउ देयरफॉर बी ए नॉट मॉकर्स। हंस के मत दिखा, ठट्ठा मत कर, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। कसे जाएंगे, तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। जितना हंसोगे और जितना आप निंदा करोगे, जितना आप इधर उधर की बातें बोलोगे किसी के बारे में, उतना ज्यादा तुम्हारे बंधन और टाइट हो जाएंगे। थोड़े बीमार थे, और बीमार हो जाओगे। खरोंच आई थी, अब की बार पैर टूटेगा। हुआ है आयत 7 में, 6-7, गलाती 6-7 में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो बोता है, चुगली बो, चुगली काटोगे। गाली बो, गाली काटोगे। झूठ बो, झूठ काटोगे। व्यभिचार बो, व्यभिचार काटोगे। धोखा बो, धोखा होगा। यीशु ने नहीं कहा था? क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वैसा तुम भी उनके साथ करो? अगर तुमने पॉलिटिक्स की, आपके अगेंस्ट में भी पॉलिटिक्स की जाएगी। अगर तुमने अंगूठे काटे तो तुम्हारी भी अंगूठे काटे जाएंगे, लिखा है बाइबल में। हालेलुया। के हाथ और पैर के अंगूठे कटवा डाले थे और अपनी मेज के नीचे उन सबको पाल के रखा था, ऐसे रोटी फेंकता था और वो सारे खाते थे। 70 राजा, कौन था वो? जजेस चैप्टर 1:33 है क्या? है? जी जी जी, डालें। अदोनी बेजेक ये था वो जिसने दूसरे राजाओं के हाथ और पैर के अंगूठे काट डाले थे। देखो क्या लिखा है, सुनो 1:7 में, न्यायियों की किताब, न्यायकर्ता अध्याय 1:7, 1:7 में लिखा है, अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया। इसका मतलब इसके भी हाथ और पैर के अंगूठे काट गए, काटे दिए, यहोशू ने काटे थे। हालेलुया। जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ होगा। आप सीरियस मत हो किसी की बात सुनते सुनते। एक वक्त आएगा जब आपकी भी बात आप सुनाना चाहोगे लेकिन कोई सुनेगा नहीं, आपको भी कोई सीरियस नहीं लेगा। आज माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी देखभाल तुम नहीं कर सकते हो। तुझे क्या लगता है तेरी जवानी लहलहाती रहेगी हमेशा? बूढ़ा तू भी होगा, हैं? तो आज जिन माँ बाप के बच्चे उनकी सुनते नहीं है, माँ बाप तुम भी जब बच्चे थे तो तुम भी तो नहीं सुनते थे। हालेलुया। जो कुछ आपने फेंक दिया था ना वही लौट के तुम्हारे पास आएगा। ये सर्कल है। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। मनुष्य जो बोता है वही लुनेगा। क्या बोल रहे हैं हम? देखो, जब जाग जाएं तो अच्छा है, अगर सोते रहते हो तो फिर अच्छा नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़। तो ये सब चीज एक आत्मिक बातों के तहत होती है। हालेलुया। मैंने आपको बताया एक बार क्या हुआ कि एक महिला गई किसी के सामने प्रार्थना करवाने। मतलब लड़की थी, शादीशुदा थी, उसको बच्चे नहीं होते थे, तो प्रार्थना करवाने गई और खड़ी हो गई प्रार्थना करवाने के लिए। तो जिन्होंने प्रार्थना की वो प्रभु के अभिषिक्त दास थे। उन्होंने जब प्रार्थना की तो क्या देखा कि इस लड़की के पीछे और 6 लड़कियां खड़ी हैं और सबसे आगे ये खड़ी है। तो इसने कहा कि इससे पूछा कि तुम्हारे पीछे 6 लड़कियां और खड़ी, वो कौन है? बोले वो सब मेरी बहनें। अच्छा। तो फिर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की और ये जानने के लिए कि क्यों ये दिखाया जा रहा है।
तब अचानक से वो क्या देखते हैं दर्शन में कि यही लड़की जो सबसे आगे खड़ी है, ये लड़की सबसे बड़ी लड़की थी। बाद में 6 लड़कियां और पैदा हुई। तब इसने अपनी माँ से झगड़ते हुए कहा, जब तुम पाल नहीं सकती थी तो इतने पैदा क्यों किए? तो माँ को दुख हो गया, चोट लगी, और उसके बाद में माँ ने कहा रोते हुए कि बेटा, जब तेरे बच्चे नहीं होंगे ना, तब तुझे पता चलेगा कि ये पैदा करने वाली मैं नहीं हूं, ये पैदा करने वाला तो परमेश्वर है। ऐसे नहीं कहना चाहिए बेटा। शब्दों की कीमत होती है। परमेश्वर शब्दों को सीरियस ले लेता है। परमेश्वर लोगों की बातों को सुनता है, सुन के या तो वो गुस्सा करता है या फिर वो मोहब्बत करता है। परमेश्वर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, सुनता है शब्द। हाँ, मनुष्य को न्याय के दिन अपनी हर एक निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है मत्ती 12, 33, 34, 36 तक लिखा हुआ है कि तुम्हारी निकम्मी बात, हर एक ऐसी बात, ये देखो लिखा हुआ है 12:36 है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा लेंगे, देंगे न्याय के दिन। आपके मुंह से क्या निकलता है? निकम्मी बात निकलती है या किसी को उठाने वाली बात निकलती है, गिराने वाली बात निकलती है, किसी को उठाने वाली बात निकलती है, बनाने वाली बात निकलती है मुंह से, या बिगाड़ने वाली बात निकलती है? चुगलखोर हो या शांति स्थापित करने वाले लोग हो, कैसे शब्द आप बोलते हैं ये सीरियस लिया जाता है। और स्पेशली जब आपके शब्द किसी को चोटिल कर दें और आपके शब्द वैसे हों जो आपके दिमाग से निकलते हैं और आत्मा से कुछ नहीं निकलते हैं। हालेलुया। और वो है शब्द जो मार देते हैं, किसी की भावनाओं को खत्म कर देते हैं, किसी के अंदर के उत्साह को खत्म कर देते हैं, वो शब्द होते हैं। हालेलुया। कैसे बोलते हैं हम? तो शब्द लेता है प्रभु, बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं प्रभु शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। ये लड़की बोली इतने पाल नहीं सकती थी तो क्यों पैदा किए इतने बच्चे? अगर मैं अकेली होती तो मैं अच्छे से नहीं पलती। ये बोला उस लड़की ने अपनी माँ से। माँ दुखी होकर बोली, जब तेरे बच्चे नहीं होंगे ना बेटा, तब तेरे को पता चलेगा कि बच्चे मैंने नहीं, परमेश्वर देता है बच्चे। मैं थोड़ी ना अपने आप करके लाई ये सारे इतने बच्चे। शौक लगा था मैंने कि 7 पैदा कर लिए, नहीं, ये परमेश्वर देता है बच्चे। हालेलुया। अगर परमेश्वर बच्चे नहीं देता है और मनुष्य खुद से कर सकता है तो खुद से क्यों नहीं होते? क्या कोशिश नहीं की? क्या इलाज नहीं करवा रहे लोग हैं? क्या टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए नहीं भाग रहे? क्या सफलता नहीं मिल रही है? क्या लोग निराश नहीं हो रहे? क्या ऐसा दरवाजा बंद नहीं हो गया है कि कभी खोल ही नहीं रहा है? अब देयर इज अ कर्स, दे मस्ट नो, दे मस्ट रिपेंट अबाउट। उनको जो है रिपेंट करना चाहिए। देयर इज अ कर्स ओवर देयर लाइफ। उनके जीवन पर एक श्राप है, शब्दों का श्राप। आपने जो बोला वो रिपीट हो रहा है आपके लिए। तो क्या होता है देखो, ये जो है जब सुनती है कि ऐसा, प्रभु का दास कहता है कि तूने अपनी माँ से कभी कहा था इतने बच्चे क्यों पैदा किए? और वैसे ये रोने लगी। और इन्होंने कहा तेरी माँ ने रोते हुए ये कहा था कि जब तू माँ नहीं बन पाएगी तब तेरे को पता चलेगा कि बच्चे मैंने पैदा नहीं किए, बच्चे परमेश्वर ने पैदा किए। जो शब्द उसने बोया था ना, वो शब्द उग करके आया। और जब इसकी शादी हुई तो ये खुद बांझ हो गई। हालेलुया। बांझ हो गई, बांझ।